हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक मैं बहुत ही अच्छी और सुनहरा जो है स्टूडेंट एक अवसर आया आपके पास। तो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट जॉब आई है, उसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये जो वैकेंसी निकली है स्टूडेंट, इसके अंदर ये किस पोस्ट के लिए निकली है, इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके आवेदन फॉर्म करने के लिए इसके आवेदन की जो डेट है वो कब से कब तक रखी गई है। उसके अलावा स्टूडेंट इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है, इसकी जो चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलते हैं, अब आपका टाइम ख़राब नहीं करते हैं ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी इस वैकेंसी के बारे में, सारी की सारी जानकारी देता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये जो जॉब है ना, बाकी जो जितनी भी आपकी जॉब है उससे बहुत ही आसान 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 जॉब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि स्टूडेंट इस वैकेंसी के अंदर है ना स्टूडेंट, जो जैसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब थोड़े जैसे जैसे ट्वेल्थ करते हैं, ट्वेल्थ के बाद 3-4 साल बाद पढ़ने लगते हैं। सॉरी, 3-4 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1-2 साल तक तो पढ़ाई नहीं करते हैं, तब तक स्टूडेंट 22 ईयर के वो हो जाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट 22 साल से ज़्यादा वाले तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप सोचोगे सर हम तो 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसमें एक और सॉल्यूशन दे रखा है उसका। तो स्टूडेंट मैं आपको इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो आपके लिए क्या है खास इस वीडियो में, तो मैं देता हूँ आगे की इसके जानकारी सारी की सारी। तो देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड, आप यदि स्टूडेंट 22 साल से ज़्यादा है ना, तो उनके पास भी कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनके पास ऑप्शन है। मैं बताऊंगा उनके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। ठीक, तो अब देखो अपन शुरुआत करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो नेविक वैकेंसी है, इंडियन कोस्ट गार्ड में के स्टूडेंट वो वैकेंसी निकल चुकी है। इसमें 10वीं पास लिखा हुआ है, 300 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। अब स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे इसमें तो पोस्टें बहुत कम है, 300 ही पोस्ट है स्टूडेंट, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो स्टूडेंट, आप एक चीज़ से ध्यान दिया करो, जहाँ पोस्टें ज़्यादा होती है ना, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, वहाँ पे फॉर्म भी उतने ही आते, फॉर्म भी उतने आते हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख। और यदि आप जहाँ कम पोस्ट है वहाँ फॉर्म भी कम आते हैं, कंपटीशन भी कम रहता है। आप कभी भी नोट कर लेना, जहाँ पोस्ट है बहुत ज़्यादा कम होती है ना, उसके कट ऑफ निकाल के देखना, और एक जो उसका पेपर का लेवल भी ईजी आता है। आप कोई सी भी डिसीजन मिला लेना, उस पेपर में हमेशा मतलब जो उस जो कम पोस्ट वाला जो पेपर है उसमें हमेशा मतलब बेनिफिट ही होगा, ऐसा नुकसान कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन आगे, आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए। इंडियन पोस्ट गार्ड नाविक के पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए भारतीय पुरुष अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो आवेदन के जो फॉर्म है स्टूडेंट, वो 11 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। तो स्टूडेंट टाइम भी देख लो, बहुत ही कम टाइम दिया है, केवल और केवल मात्र 15 दिन का फॉर्म भरने का टाइम दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलेगा, मैं आपको आज कितने दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसकी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलेगा कि 11 फरवरी को इसके फॉर्म भरे जाएंगे क्या। और वो 11 फरवरी से 25 फरवरी तक, इसके 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर के सबमिट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। और मतलब जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी होता है स्टूडेंट। आपको पेपर भी इसमें जल्दी जल्दी करवा लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो नौकरी भी जल्दी से जल्दी आपको दे दी जाएगी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो वैकेंसी निकली है स्टूडेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक में 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी के 260 पद है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के 40 पद रखे गए। अलग अलग पोस्ट हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको बोला था अभी मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा। इसमें स्टूडेंट अभ्यर्थी का पुरुष अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें स्टूडेंट जो आवेदन जो फॉर्म है उसका भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगर अपन बात करते हैं आगे कि आधिकारिक जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म 11 फरवरी से भरे जाएंगे और 25 फरवरी तक भरे जाएंगे, रात्रि 11:30 बजे तक, ठीक है। फिर स्टूडेंट अगर अपन बात करें कि इसके अंदर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती के आवेदन शुल्क क्या रखी गई है स्टूडेंट। अगर अपन आवेदन शुल्क की बात करें, अगर आप सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थी से आते हैं तो आपके लिए इसकी जो फीस है वो 300 रुपये रखी गई है, केवल और केवल 300 रुपये। ये स्टूडेंट यदि आप
इसमें स्टूडेंट जो आपके जो भुगतान करने की जो तरीका है वो ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। जबकि स्टूडेंट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं उनके लिए आपके कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उसके बाद स्टूडेंट अगर अपन बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती में आयु सीमा की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट इसमें भर्ती में आवेदन न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष रखी गई है। यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 18 वर्ष तक 12th नहीं कर पाते, 19-20 साल में आके 12th कर पाते, तो वो स्टूडेंट उसमें फॉर्म वैसे ही नहीं भर पाते, फिर 1-2 साल तक फॉर्म भर भी देते तो तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। तो देखो स्टूडेंट आपके पास बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, क्योंकि बाकी भर्तियाँ होती हैं उनमें 25-25 साल 30-30 साल कुछ वैकेंसी में 40-40 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट उसमें कंपटीशन हाई होता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़े लिखे आते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर ज़्यादा आएगा। अब इसमें पहले से तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से ज़्यादा जिसको 12th किए हुए होंगे वो बाद में फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन जो स्टूडेंट जैसे वैसे तो इसमें 1 सितंबर 2003 या 31 अगस्त 2007 के मध्य होना चाहिए, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगर अपन बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की, तो स्टूडेंट इसके अंदर जनरल ड्यूटी वाले अभ्यर्थियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए केवल और केवल 12th, और उसमें गणित और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के पद के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल 10वीं पास होना चाहिए। दोनों ऑप्शन है, 10वीं पास वालों के लिए ऑप्शन भी है, 12वीं पास वालों के लिए ऑप्शन है। यदि आप 12वीं पास वाले जनरल ड्यूटी पद के लिए फॉर्म भरते तो आपके पास 12th में साइंस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर अपने स्टूडेंट अगर बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, अगर स्टूडेंट अपन इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस देखें तो इस भर्ती में आवेदन जो चयन है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के माध्यम से होने वाला है। इसमें जो स्टूडेंट मेन जो प्रोसेस रहने वाला है स्टूडेंट वो है इसमें अंदर CBT एग्ज़ाम, जो अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो रहने वाला है। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट अपन बाद में जो फिजिकल वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट मेडिकल वगैरह होता है, वो स्टूडेंट नॉर्मल होता है। वो तो जो स्टूडेंट पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद वो तो नॉर्मल है, ज़्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट अपन बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहने वाली है। उसमें भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले अभ्यर्थियों को जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड की जो नाविक आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आपको जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पूरा देख लेना है, अपनी जो योग्यता वगैरह क्वालिफिकेशन है वो एक बार अच्छे से जांच लेनी है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, सुनिश्चित करने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि जिन स्टूडेंट्स को वो वेबसाइट वगैरह नहीं मिलेगी, हमें लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे उसको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट अपन बात करें कि अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में मांगी गई जो भी जानकारी है आपको, अगर आप 10th लेवल वाली पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हो तो 10th की मार्कशीट और उसके जो भी मार्क्स वगैरह पूछे आपको वो सही भरने हैं। 12th वाली पूछ रहे हैं तो 12th वाली के लिए भर रहे हैं तो 12th वाले के भरने हैं। उसमें स्टूडेंट अपने जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर है, फ़ोटो अपनी लेटेस्ट अपडेट करनी है, पुरानी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। फिर उसके बाद अब यदि आप किसी भी कैटेगरी के अनुसार यदि आप आवेदन भरना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट उसमें जो है आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ पे लगाना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर अपन बात करें कि आवेदन फॉर्म इस प्रकार आपको आवेदन फॉर्म भर देना है, उसके बाद उसका आवेदन का जो प्रिंट है वो निकलवा कर और अपने पास रख लेना है उसको, ताकि आपके बाद में कभी भी काम आए, एग्ज़ाम देने जाओ तो उस समय आपको काम आ सके। अब स्टूडेंट इसी के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं वापस दे देता हूँ कि ये जो आवेदन जो फॉर्म है 11 फरवरी 2025 से शुरू होंगे और 25 फरवरी 2025 तक चलेंगे, तो आपके पास 15 दिन का टाइम रहेगा। आप जितना जल्दी स्टूडेंट इसमें फॉर्म 11 तारीख के बाद जितना जल्दी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओ अप्लाई कर देना है ना स्टूडेंट। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सोचना चाहे, कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसकी सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फिर स्टूडेंट, इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।